हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम 75 से जो आगे के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कशन करेंगे। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हम कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। दो पार्ट मैंने पहले ही करा दिए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो जरूर जाके देखें। 75 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। दो प्रतिगमन गुणांक का औसत हमेशा, ये हमने कर लिया था। 76 से देखते हैं। प्रतिगमन निम्न में से किससे स्वतंत्र है? तो आपकी बात करें प्रतिगमन की, तो ये ओरिजिन से है, ओरिजिन से स्वतंत्र है, स्केल से आपका स्वतंत्र नहीं है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों चीजों को ध्यान रखना। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दोनों से स्वतंत्र है। यदि आय व शिक्षा से निम्न प्रतिगमन है, यानी आपका दे रखा है, इक्वेशन दे रखी कि 12,201 प्लस 525 इंटू क्या है, शिक्षा। अगर ये बोलता है कि शिक्षा शून्य है, शिक्षा शून्य है तो आय क्या होगी? तो हमें शिक्षा शून्य है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 525 को, तो ये भी अपने आप में जीरो हो जाएगा और हमारा वैल्यू क्या बच जाएगा? सिर्फ 12,201 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि y बराबर 0.34 है प्लस 1.2x है तो इसका जो ढाल है वो क्या होगा? तो हमें पता है a प्लस बी एक्स, यहाँ पे b क्या है? ढाल है। तो b हमारा क्या हो जाएगा? 1.2 है तो 1.2 ही हो जाएगा। यदि किसी प्रतिबिंब गुणांक का मान शून्य है तो दोनों चर क्या होंगे? अगर शून्य है तो वो दोनों चर क्या होंगे? एक दूसरे से क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिए x और y चरों के प्रतिगमन समीकरण निम्नलिखित है। x बराबर 0.85 y दिया हुआ है एंड दूसरा क्या दिया हुआ है? y बराबर 0.89 x दिया हुआ है। तो हमारा ये पता है कि हमें बी एक्स वाई कितना हो जाएगा? पॉइंट बी एक्स वाई हो जाएगा 0.85 एंड बी वाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा? 0.89। इसका ही हमें क्या निकालना है? सहसंबंध गुणांक। तो इसका निकालें 0.85 इंटू 0.89, तो इसका आ जाएगा रूट 0.7565 और इसका जो वैल्यू आएगा 8698, यानी 0.87 ले सकते हैं। लेकिन आपका जब आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज दे रखे हैं ऑप्शन, तो आपको 0.86 ही करना है, क्योंकि 2 अंकों तक हम मान लेते हैं। सामान्य वितरण से सहसंबंध निम्नलिखित कथनों में से कथन सही नहीं है। तो देखिए, माध्य विचलन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन देखा है तो ये वैल्यू मुझे पता है कि आपका क्या होता है? 6SD बराबर क्या होता है? 7.5 MD होता है। ये मुझे याद है, लास्ट क्लास में भी मैं आप लोगों को बताया था। MD बराबर क्या हो जाएगा? 6/7.5 SD हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 15 चौके 60, 15 5 75, 4/5 SD होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 नंबर ऑप्शन गलत है। तो 3 नंबर जिस जिसमें है वो हमारा सही हो जाएगा। तो 3 नंबर इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, यानी चारों के अंदर 3 नंबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि माध्य मध्यस्थ बहुलक बराबर होते हैं। तो 5 नंबर ऑप्शन किसी में नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 और 2 में क्या दे रखा है? 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है। जबकि आपका सामान्य वितरण जो होता है, क्या होता है सामान्य वितरण? इसमें ये इक्वली होते हैं। तो हमें ये पता चल गया। ये मेसोकुर्टिक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका किसी में नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात सही है। विस्मय का गुणांक 3 होता है, यानी बीटा 3 आपका 3 होता है, तो 1 होना चाहिए। तो 1 है। अगर हम बात करें मान्य मानक सामान्य विभेद, z का माध्य जो है वो क्या होता है? 1 होता है और SD की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ये आपका गलत है। तो यहाँ पे ये आपका सही है, तो इसमें ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में ये पहले से अवेलेबल है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जिसमें 1 3 और क्या है 4 है। ठीक है, जबकि 4 इसमें सही है, क्षेत्र कवर करता है। तो ये ऑप्शन में गलती है थोड़ी सी। आपका जो म्यू प्लस प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 95.45% क्षेत्र को ही कवर करता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभिकथन x पर y का प्रतिश्रमण यानी रिग्रेशन गुणांक, जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, 1 से ज़्यादा है और x और y का गुणांक 1 से कम होना चाहिए। ये बात बोली हुई है। पहला तो ये हमारा सही है। दूसरा बोलता है कि दो जो प्रतिसरण गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन है, उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो सहसंबंध का गुणांक होता है। तो ये भी सही है,
क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा बी वाई एक्स अगर 1 से ज़्यादा है तो बी एक्स वाई क्या होगा, 1 से कम होगा। ये पहला कथन था। दूसरा कथन था कि हमारा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का ज्योमेट्रिक मीन ही हमारा आर होता है। तो ये बात भी सही है दोनों। आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग पेड ग्रुप रन कर रहे हैं जिसके अंदर आपको करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स नोट्स, इकोनॉमिक्स आपके इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, बजट नोट्स, ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर के एमसीक्यू, राजस्थान के एमसीक्यू, स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी ओनली 150 रुपीज़ में। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए जिस जो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए अगर मान लीजिए कि उसने कोर्स लिया है, अब वो क्या मतलब और इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपने सही से प्रिपरेशन नहीं की, पूरा सोर्सेज से, अच्छे सोर्सेज से माध्यम से नहीं की, तो आपने जो पहले किया वो भी आपका जीरो हो जाएगा। बिकॉज हम पढ़ने सिलेक्शन के लिए, अब हमें एनी हाउ, मतलब अगर मान लीजिए कि आपने 2,000 रुपये खर्च किए हुए हैं, अगर आपको 150 रुपये और खर्च करने पड़ रहे हैं तो भी आपको करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मान लीजिए उन 150 की वजह से अगर आपके 10-20 क्वेश्चन भी आके कम हो जाते हैं तो भी आपका आउट ऑफ सिलेक्शन होने से उन 2,000 की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। तो इस चीज़ को समझिए। आपने पहले इन्वेस्ट किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्म फर्म की बिक्री वाई पर फर्म की बिक्री वाई पर, बिक्री बोला है वाई पर, और लाभ क्या है एक्स पर, एक्स का प्रतिश्रेण समीकरण निम्नलिखित है। 3y माइनस 5x प्लस 110 दे रखा है बराबर 0, जबकि फर्म की बिक्री 44,000 है। इस समीकरण के अंदर लाभ बताना है। रिग्रेशन का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके जरूर देखिएगा अगर आपको आता है तो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सेंड करूंगा आज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने देखा कि 3y माइनस 5x प्लस 110 बराबर 0 दे रखा है। जब मैं मुझे क्या निकालना है, मुझे लाभ निकालना है। तो ये तो बिक्री है 3y, ये लाभ है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। 3y यहाँ पे क्या बच जाएगा, 100 प्लस 110 बच जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। जब मैं 3y है, y की वैल्यू रखता हूँ 44,000, तो 3 गुना 44,000 प्लस 110 बराबर 105 5x हो जाएगा। जबकि ये 44 थी, 132 हो गया, तो 132 और 132,000 प्लस 110 आ जाएगा, यानी 132,000 110 आ गया। और x बराबर हमें निकालना है, तो 5 जो गुना के अंदर है ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे करें 26,422 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि इसका लाभ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो प्रतिबिंब रेखाएं संपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर है, तो या तो वो पॉजिटिव की 1 होगी या फिर नेगेटिव की 1 होगी, है ना। या तो क्या होगी, गिरती हुई होगी तो आपकी नेगेटिव, और या फिर बढ़ती हुई होगी तो आपकी +1 होगी या -1 होगी। संपाती रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, +-1। यदि प्रतिबिंब गुणांक 0.8 -0.8 और -0.2 दे रखा है, तो सहसंबंध गुणांक का R का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 8 दूनी 16 सबको नजर आ रहा है, ठीक है। 8 दूनी 16, 0.8 गुना 0.2 यानी 0.116 आ जाएगा, और इसका 1.4 होता है अगर हम इसका रूट लेंगे तो। लेकिन आपका माइनस का निशान आएगा, ध्यान रखिएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। अगर आपका पर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको साइन बहुत मेजर करता है, आपकी नेगेटिव वैल्यूज आपको नेगेटिव ही कोरिलेशन देती है। एक्स का वाई पर प्रकीर्ण आरेख अंदाज देता है, सहसंबंध का, सही बात है, प्रतिगमन का और फलन दोनों का, मोमेंट का भी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा 86 में। यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता हुआ है। समीकरण y बराबर a प्लस बी एक्स होता है, प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है, तो y का मान दे रखा है, तो हमें पता है कि ये क्या प्रदर्शित करेगी, x ऑन y। क्या है, x किसके ऊपर है, y के ऊपर है, x किसके ऊपर है, y के ऊपर है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिबिंब विश्लेषण मापन करता है, किस चीज का मापन करता है, देखिए सहविचरण के परिणाम का, एक्स विचरण का एक्स और फलनिक संबंध का। तो आपका क्या होता है, ये हमें फलनिक संबंध का जो है मापन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। प्रतिबिंब रेखाएं एक दूसरे को काटती है, कब काटती है, माध्य बिंदुओं पर काटती है, एक्स और वाई के माध्य बिंदुओं पर काटती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक्स दे रखा है जो कि गलत है, वाई दे रखा है नहीं, माध्यिका दे रखी है, तो माध्यिका पे तो बिल्कुल भी नहीं काटता। यदि सहसंबंध गुणांक का मान्य शून्य है, यानी मान शून्य है, तो दोनों प्रतिबिंब क्या होगी, ये एक दूसरे को लंब पे काटेगी, ढक लेती है, संपाती होती है, तो +-1 की वैल्यू देती है, +-1।
फिर 45 डिग्री पे नहीं काटती, समांतर नहीं होती, समांतर होगी तब तो सहसंबंध ही नहीं होगा। दूसरे पर लंब से काटती है, यानी इनका वैल्यू क्या होता है, 0। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? समसरायण के गुणांकों के चिन्ह हमेशा समान होते हैं, तो ये बात सही है। सहसंबंध गुणांक दो समसरायणों के गुणांकों का ज्योमेट्रिक यानी ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो सहसंबंध गुणांक आपको पता है, हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का, तो ये भी सही है। दो चरों के बीच सह प्रसरण यानी कोवेरियंस को उनके माप विचलन यानी कोवेरियंस बटे क्या दे रखा है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, बेसिकली इस फॉर्मूले की बात कराइए, कोवेरियंस बटे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, जो कि आपका सही है। सहसंबंध गुणांक मूल स्वतंत्र होता है किंतु पैमाने से नहीं, ये दोनों से ही स्वतंत्र होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यदि समसरायण समीकरण एक अच्छी तरह से फिट है तो सहसंबंध आर का मान क्या होगा, लगभग 1 के पास होगा आपका, अगर आप अच्छी तरह से फिट है तो 92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि x बराबर 0.85 दे रखा है, 85 y दे रखा है, जबकि y का मान 0.89 x दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन x क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पूछा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें पहले r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.85 इंटू 0.89 हो जाएगी, जो कि इसका वैल्यू क्या आएगी, 0.87 आ जाएगी। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि बी वाई एक्स क्या दे रखा है हमें, बी वाई एक्स आर बटे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये वैल्यू ये फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो बी वाई एक्स हमारा कितना दे रखा है, 0.89 दे रखा है, जबकि हमें आर कितना निकाला, हमने 0.87 निकाला, और यहाँ पे हमें इसका पता नहीं है, और ये हमारा 3 है। सिंपल सी बात है, 0.89 ये मल्टीपल में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 0.87, और 3 जो है डिवाइड में, ये आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। तो हमें पता है कि 89 है ऊपर और नीचे 87 है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा आएगा, लगभग 1.02 के पास आएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.07 आता है, जबकि इसमें ऑप्शन भी लगभग यही बैठ रहा है, बाकी ऑप्शन भी नहीं बैठ रहे हैं ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 3.07 हो जाएगा। यदि समसरायण समीकरण 8x माइनस 10y प्लस 66 दे रखा है तथा 40x बटे 18 माइनस 18y बराबर 214 दे रखा है, तो एक्स वाई के बीच का सहसंबंध गुणांक कितना होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना आना चाहिए, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए कैसे करेंगे इनको, हमें एक्स ऑन वाई क्या दे रखा है, मैं एक समीकरण बना के बताता हूँ आपको, दूसरी समीकरण आप स्वयं बनाएंगे। देखिए एक्स ऑन वाई क्या दे रखा है हमें, एक्स ऑन वाई यानी वाई की समीकरण हमारे पास क्या दे रखी है, 40x माइनस 18y बराबर 214, यही तो दे रखा है। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 40x आपका 214, तो 214 तो इधर दे ही रखा है 214, और ये 18y क्या जा जाएगा, प्लस में चला जाएगा। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18/40 आपका क्या आ जाएगा, बी वाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बी एक्स वाई निकालना आपको, बी एक्स वाई निकालना आपको, तो बी एक्स वाई कैसे निकल जाएगा, बी एक्स वाई कैसे निकल जाएगा आपका, 8/10 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 है, यहाँ पे हम वाई को रखेंगे, यहाँ पे वाई को रखेंगे, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 8/10 आ जाएगा। ये माइनस तो कट जाएगा, जैसे 8x माइनस 10y दे रखा है ना, 10y प्लस 66, ठीक है, तो ये हमारा सारा इधर भेज देंगे, तो -10y बराबर क्या हो जाएगा, -8x प्लस 66, तो हमें 66 तक मतलब नहीं है, y बराबर क्या हो जाएगा, -8 -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8/10 आ जाएगा, 8/10। अब हमें पता है कि r की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर होती है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, है ना, तो यहाँ पे 18/40 इंटू 8/10 हो जाएगा। जब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 18×8=144, और नीचे 40 इंटू 10 400 हो जाएगा। तो ये रूट के अंदर करेंगे तो 144 12 का रूट होता है, और स्क्वायर होता है, और 420 का स्क्वायर होता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 2 से काटा तो 6 और 2 से काटा तो 10, 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, बिकॉज हमारे मान क्या थे, पॉजिटिव थे।
ठीक है, 0.6 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, यदि दो चर x और y का माध्य क्रमशः 3 और 1 है तो प्रतिबिंब रेखाओं का समीकरण क्या होगा। तो दोनों का मान रख के देख लीजिए, यहाँ पे अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ तो 5 3 15 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 1 का रखता हूँ तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 15 + 7 - 22 यानी आपका 22 - 22 बराबर 0 आंसर दे रखा है, तो ये समीकरण तो ठीक है। अगली और चेक कर लो, 6x × 3 18 और 2 एकम 2 यानी 20, तो हमारा 20 - 20 हो रहा है तो 0, यही हमारी समीकरण क्या दे रही है आपका, संतुष्ट कर रही है। तो इन वैल्यूज को, तो ये हमारी प्रतिबिंब रेखाएं हो जाएगी। बिकॉज हमने पहले भी कहा था कि प्रतिबिंब रेखाएं जो होती है वो किस पे काटती है आपको, माध्य पे काटती है। यदि दो चरों का सहसंबंध गुणांक 0 है तो प्रतिबिंब रेखाएं कैसी होगी। तो बेसिकली इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, ये भी आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार किया, लेकिन लंबवत होगी। r बराबर 0.8 है तो असहसंबंध गुणांक क्या होगा। असहसंबंध गुणांक क्या होता है, देखिए 1 - r की स्क्वायर का अंडर होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 - इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 0.64 हो जाएगी। अब बचा कितना, एक में से 64 घटा दीजिए तो आपका 36 बच गया, 0.36, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी, तो आपका 3 हो जाएगा। यदि निर्धारण गुणांक क्या है, 16% है, 16% का मतलब क्या है, बटे 100 यानी 0.6 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 0.6 कब आता है, 0.16 कब आता है, सॉरी 6 बोल रहा था मैं। 0.16 कब आता है, जब हम 40 का स्क्वायर करेंगे या फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तभी 16 आता है। संगामी विचलन रीति द्वारा सहसंबंध संकेत करता है, क्या करता है, सहपरिवर्तन की दिशा की ओर करता है। पहले भी किया हुआ क्वेश्चन। दो श्रेणी युग्मों में सहसंबंध की तुलना करने के लिए उपयुक्त माप क्या है, ये निर्धारण गुणांक होगा, क्योंकि हमें बताता है कि स्वतंत्र चर आश्रित चर पर कितना प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, यही बताता है। y परिवर्तनों का वह अनुपात जो x के परिवर्तनों के कारण होता है, तो ये भी आपका क्या निर्धारण गुणांक है, आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक प्रतिबिंब गुणांकों का क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई के बीच प्रतिबिंब गुणांक क्या होते हैं, मूल बिंदु से क्या होते हैं। अब और ये क्वेश्चन हमने बार बार डिस्कशन किया है कि मूल बिंदु से तो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, ओरिजिन से हमारे स्वतंत्र होते हैं और पैमाने के परिवर्तन से नहीं होते। एक ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक्स तथा वाई और वाई के लिए एक्स का वाई पर प्रतिबिंब गुणांक क्या है, बी एक्स वाई 3 है और u बराबर 2x है, v बराबर 5y है, तो u का y पर क्या पूछा है, uy पूछा है, uy पूछा है, तो देखो सिंपल सा है, 2/5 करो 6 आ जाएगा, 6/5 करो 1/2, ठीक है, तो सिंपल सा है 1.2 आ जाएगा। 6 का 5 में 6 में 5 का भाग देंगे तो 1.2 आ जाएगा। सिंपल है, ये मैंने पहले भी करवाया आप लोगों को, इसकी प्रॉपर्टीज बता के करवाया था मैंने। सहसंबंध गुणांक r का मान सार्थक कब होगा, r का मान समन्वय विभ्रम से 6 गुना से अधिक है तो ये सार्थक होगा। ऑप्शन हमारा तो यही सही हो जाएगा, पहला ही, लेकिन हम आगे बता देता हूं मैं आपको। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, आर का मान संभाव्य विभ्रम से कम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, असार्थक हो जाएगा। ठीक है, सार्थक नहीं होगा। 0.3 से कम है और संभाव्य विभ्रम तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है तो ये नगण्य हो जाएगा, मतलब न के बराबर। ठीक है, और ये आपका होगा ही नहीं। यदि चरों x तथा y के संदर्भ में केवल एक ही प्रतिबिंब रेखा हो, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो सहसंबंध का मान क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा, आर का मान, ये प्लस या +1 या -1 हो जाएगा। प्रत्येक गुणांकों का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक आर क्या होता है, आर से क्या होगा, बेसिकली बड़ा ही होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। एक जैसे अगर मान लीजिए कि आपका R2 और 3 आ रहा है, ठीक है, तो इसका हम अगर वैसे निकालें तो हमारा क्या होगा, 0.6 की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग आपका 0.6 किसका होता है, 2 का तो 4 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जबकि इसका अगर हम क्या निकालें, माध्य निकालें, तो कितना हो जाएगा, 6/3, लगभग 0.3 के आसपास आएगा, तो ये बड़ा तो होता ही है, तो 2.5 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, चरों चरों x तथा y में धनात्मक संबंध होगा, कब होगा, जब x के मान में जैसे जैसे वृद्धि होती है y के मान में भी वैसे वैसे वृद्धि हो, तब होगा। परिवर्तन नहीं होने से तो आपका सहसंबंध ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रतिबिंब गुणांक 1 से बड़ा है और दूसरा प्रतिबिंब गुणांक होना चाहिए तो 1 से क्या होगा,
छोटा होगा लेकिन शून्य से अधिक होगा, बिकॉज आपका जैसे छोटा होगा तो मान निकल जाएगा, लेकिन शून्य होगा तो वो शून्य ही कर देगा और फिर आपका सारी चीजें शून्य हो जाएगी। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र होता है, तो ये दोनों से ही होता है, मूल बिंदु, ओरिजिन और स्केल दोनों से। यदि दो प्रतिबंध गुणांक समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 है और 2x प्लस 5 बराबर 12 है, तो 5 का मान होगा, y का मान पूछा है यहाँ पे, y का मान, 5 का मान क्या निकलेंगे। देखिए y का मान पूछा है तो दो समीकरण को इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x x बराबर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 6y और बराबर क्या आ गया, 14 आ गया। और नीचे इसके जो समीकरण है दूसरी वो लिख देते हैं, 5y बराबर 14 12, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये 2x कट जाएगा और यहाँ पे 6y माइनस 5y कितना बच गया, y बच गया 14 12, 14 माइनस 12 कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन से। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको लगभग 111 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, जिसकी थ्योरी नहीं समझ में आए, तो वो मुझसे पूछ सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स और पीडीएफ के लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी के अंदर, तो एक बार नोट्स को जरूर पढ़ ले, 60-70 पेज के नोट्स हैं, एक बार पढ़ के उसका रिवीजन कर लें तो आपको थ्योरेटिकल के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपका पैमाने से क्वेश्चन पूछे, चाहे किसी से भी क्वेश्चन पूछे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।